नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं सीईटी का दूसरा पेपर आया है शिफ्ट सेकंड का अपना। तो उसके बारे में अपने देखते हैं। ये पूरा पेपर है आपके सामने, देख पा रहे हो आप, पूरा पेपर है अपना। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपना पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली नदी द्वीप है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो देखो दूसरा है कोसी। ये मैंने आपको पेपर में करवाए थे, मांजुली द्वीप वाला प्रश्न सीधा ही आ गया आपके पेपर में, तो आप देख पा रहे हो। देखो फिर तीसरा प्रश्न है अपना, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो इसकी ट्रिक आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पिछोला झील उत्तर है, डी ऑप्शन, ये मीठे पानी की है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका अपना ए उत्तर है, शल्य चिकित्सा से सहायता देना। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो ए सही है इसका। फिर है प्रश्न नंबर, किस भारतीय छठा ने 2023 को रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? तो इसका ए सही है। प्रश्न नंबर 7, क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन 2024 शहर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? सी नई दिल्ली। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये सुबह वाली फर्स्ट अपना जो हुआ है शिफ्ट, उसमें भी यही वाला प्रश्न सेम टू सेम आया है। तो जो आगामी पेपर है अपना सुबह, वो भी विद्यार्थी देख लें, ये रिवाइज हुआ है। फिर देखो, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंट गए शहर थे? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। तो ये 9 प्रश्न हो गए। अब देखो 10वें प्रश्न पे अपने आ गए हैं। 10वां प्रश्न अपना दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया था। मंडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया आयोग किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की थी। फिर है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन के हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो इसके अंदर नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन लोहे अयस्क प्रकार का नहीं है? तो लिग्नाइट है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो डी सही है, पेट्रोकेमिकल उद्योग। प्रश्न नंबर 14, 11 अवलोकनों का औसत 50 है, तो इसका डी ऑप्शन है 20। मैथ का प्रश्न है आपका, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, तो इसका भी डी है, 17 मीटर उत्तर है। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न अपना आ गया, 15 के बाद अगला 16वां प्रश्न। ये भी अपने गोलाकार भाग है चारों तरफ, 119 मीटर है। मुक्ता मैडम ने आपको ये सेकंड मैथ वगैरह के करवाए हुए हैं प्रश्न। एक दुकानदार से किसी ने वस्तु को 20% की हानि पर है, तो इसका बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सी सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजा राम मोहन राय। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आता रहा है अपना। ठीक है दोस्तों, सीधे करवाए हुए नोट्सों में से आ रहे हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वीर सावरकर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरियाँ एक या एक कंबल बिकेंगे? तो बिकेंगे शब्द दिया गया, देखो, तो सी ऑप्शन है। उसके बाद है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेल मिलान कीजिए, इसका ए ऑप्शन है अपना। ठीक है, कलम तोड़ना, खेत रहना या आना, चांद पर थूकना, कलेजा ठंडा करना, इस तरह से। तो पहले का तीसरा दीर्घ है, उसके बाद बी का चौथा है, सी का दूसरा और डी का पहला। फिर है 22वां, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी, सबको पता है। ये प्रश्न अपना बी ऑप्शन सही है। फिर देखो 23वां प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलान कीजिए, तो ये पढ़ो और इसको देखो, डी ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया है? 1985।
26 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो डी सही है, IRDAI। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधात्मक पद नहीं है? तो RBI गवर्नर, डी ऑप्शन है। फिर देखो इसके बाद जो अगला प्रश्न अपना आया है, अभी आपको 3-4 दिन पहले संसद मैंने करवाया था। तो भारत संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य सरकार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित ये किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा, पहला ऑप्शन सही है। तो देखो 1 मिनट, अपने आगे चलते हैं दोबारा। प्रश्न नंबर आ गया था 30 अपना। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। तो बी इसका ऑप्शन सही है। फिर सी ऑप्शन 31 का सी ऑप्शन सही है, पृष्ठांकन करना। 32 निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों को सर्वोत्तम है? तो ये बी ऑप्शन सही है। 33 का राजस्थान राज्य में खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई है? 13 जुलाई 2022 है इसका उत्तर। फिर 34 का अपना बी ऑप्शन सही है। फिर देखो इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना फिर आ गई है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। IGNP अच्छे से तैयार कर लो। निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा मानी जाती है? तो वही पश्चिमी राजस्थान, जैसा आपको उत्तर प्रश्न करवाए थे अपने नोट्स में, सेम टू सेम है। खारे पानी के बारे में अपने बात कर रहे हैं। खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवन मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो ग्रेट निकोबार। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बी चंबल है यहाँ पे। ठीक है, अभी करवाया था आपको 3-4 दिन पहले ही, अपने नदियाँ पढ़ाई हैं सुबह वाले बैच में, अच्छे से करवाई हैं। ठीक है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों के रेगिस्तान त्रिकोण शामिल हैं, वह कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान में वर्ष 2007-2008 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। तो बी ऑप्शन सही है। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक आर्थिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? तो देखो यहाँ पे कपास भी नकदी फसल है, ठीक है, और तंबाकू भी है। तो बी ऑप्शन सही है अपना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो बी ग्रामीण निर्धन है इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्राचीन तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई रिफाइनरी है। 44वां प्रश्न है, डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, नीलगिरी पर्वत है। अभी RS वर्ल्ड बैच में पढ़ाया था आपको। नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है? तो डी सिक्किम। अच्छी तरह से ये प्रश्न करवाए हुए हैं अपने नोट्सों में सीधे। ये देखो कलर ब्लाइंडनेस आ गई है, अभी साइंस वाली क्लास में पढ़ाया था अपने ने। निम्न रंगों के मध्य भेद क्या समर्थन रहता है? और मैंने कहा भी था लाल और हरा रंग है ये। कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, देख लो, डायरेक्ट वही प्रश्न आए हैं जो आपको क्लास में हूबहू बताए गए थे। तो अच्छा लग रहा होगा आपको देख के। ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष 3 दिनों के लिए रहेगा, गगनयान। तीसरा सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अपरूप नहीं है? इथेनॉल, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड। ये भी क्लास में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था, सारा पेपर आया हुआ है, आप देख सकते हो। 49 का फिर बी ऑप्शन है, 50 का सी ऑप्शन है, ठीक है, 51 का सी ऑप्शन है। AV-DICA कानून के समक्ष समानता अवधारणा कानून शासन की अवधारणा का तत्व है, किसके द्वारा प्रतिपादित है? 11वें का 8% है। 52 का 289 ए है। 54 का आयकर है। 55 का मादक पेय। 56 का भैंसोड़गढ़ किला सुंदरता अभिभूत। ब्रिटिश इतिहास जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन सी है? तो डी है। 57 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी। सब प्रश्न अपने करवाए हुए नोट्सों से। फिर है 58 कालबेलिया नृत्य है, 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। 59 रिक्त स्थानों में सबसे उचित विकल्प है 217। 60
PH3 है। 61 राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। 62 का उप मुख्यमंत्री है। कौन सा पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? 63 है। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं? राज्यपाल। अभी क्लास में करवाया था 3-4 दिन पहले ही अपने राज्यपाल वाले पॉलिटिकल की सुबह 8:30 वाली क्लास में। 64 भूमिस्थ उपयोगों का स्थापना पृथ्वी तल से किमी ऊपर दूरी पर किया गया है तो C। 65 का भी D ऑप्शन है। 66 का सोन नदी जो है B गंगा सहायक नदी है। सुदूर दक्षिण हिमालय में किस नाम से जाना जाता है? शिवलिक B ऑप्शन है। 68 चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। रचना की दृष्टि से क्रिया को सामान्यतः कितने वेदों में बांटते हैं? तो B ऑप्शन सही है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? A द्वंद्व। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। देखो ये प्रश्न सेम टू सेम ऐसे कैसे ही आपको बताया था कि ये अगर आ जाए तो ध्यान रखना। आप थोड़ा सा बंद हो गया फिर एक बार। तो देखो कृत प्रत्यय 11वां 72 में का 6 है। 73 में का A C D और B सही है। 74 में का B ऑप्शन है। 75 का D 76 का C सॉरी भैया 77 का B है। 78 का देखिए C है 5। 79 का D। 80 का D स्वामी विवेकानंद है। उसके बाद 81 का विजय सिंह पथिक है बिजोलिया आंदोलन। 82 का कर्नाटक है। किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? धात्विक है, ग्रेफाइट है। उसके बाद ये अंग्रेजी का पूरा एक पैराग्राफ है अपना। ठीक है दोस्तों, फिर ये पूरा अंग्रेजी का 84 का A है। 85 का C है। 86 का C है। 87 का B। 88 का C। 89 का A है। उसके बाद 90 का A है। 91 का A है। 92 का A है। 93 का D है। 94 का राजभाषा के नियम है 1976। 95 का अन्य पुरुष है। 96 का फिर अंग्रेजी है। 97 का शरद कमल अचला है 2022 रत्न पुरस्कार है। उसके बाद देखिए आगे 98 का संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत है, मौलिक अधिकार में नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि ये पहले अनुच्छेद 31 में था, अब 300 में हो गया कै में। 99 का C है। 100 का फिर B है। 101 का D है। 102 का डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह सहायता योजना। ठीक है, इसका देख लेना आप। राजस्थान का 103 है B ऑप्शन। 104 का A है। 105 का A है। उसके बाद 106 का A 17। 107 का D। 108 का B है। 109 का C है। 110 का B है। 111 का आजीविका है शुद्ध। 112 का 1904 है। उसके बाद 113 का नीचे दिए गए कथन है D। 114 का D। 115 का C। 116 देख लेना। 117 का A है। 118 का C। 119 का D। 120 का D। ठीक है, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की लगाने की कला को क्या कहते हैं? चूप। ये मैंने आपको करवाया था, पहले भी आया हुआ प्रश्न है। 121 गैर। 122 D। ठीक है, 123 B है। फिर देखो 124 का A है। 125 का D है। 126 का D। 127 का C है। 128 का D है। 129 का A है। 130 का C है। 131 का A ऑप्शन है। 132 का D है। 133 का B। 134 का C। 135 का C है। फिर देखो 136 का स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 137 का A है कालीबंगा। अभी आपको लंबी क्लासेस करवाई थी, उसके अंदर दोबारा करवाया था ये।
फिर कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? करनी माता है। 139 ए है। फिर 140 दलित वर्ग से संगठन स्थापना है सी। 141 का डी। 142 का 24 अप्रैल है पंचायती राज दिवस। 143 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 144 का डी। 145 का दीर्घ स्वर। 146 का पितृ प्लस आदेश। 147 का सी। 148 का डी और 149 का बी और 150 का सी है सोन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो, पूरा मैंने बता दिया। फटाफट आप नोट कर लें रात को और सुबह देख के जाएं पेपर के लिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट है।